शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी के चरणों प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता के चरणों प्रणाम करती हूँ। सुनिश्चय का प्रणाम स्वीकार, महादेव स्वीकार। एक आज जितिया का व्रत है। आज जितिया का एक कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सब सुनिएगा। सुखिया और दुखिया दोनों बहन थी। तो सुखिया बहुत सुखी थी और दुखिया बहुत दुखी थी। तो दुखिया जब दुखी थी तो सुखिया के घर में आती थी वो काम करने के लिए। जब सुखिया अमीर थी तो काम करने वाली चाहिए उसको, तो दुखिया को ही बोली कि तुम आ जाओ मेरे घर पे काम करने के लिए। तो दुखिया रोज काम करने जाती थी उसके घर पे, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लेती थी, फिर अपना घर आ जाती थी। जो देती थी बहन थोड़ा बहुत लेके आ जाती थी, फिर वही बनाती थी, बच्चे को खिलाती थी, अपने खाती थी। ऐसे करते करते थोड़ा दिन बीता, फिर जितिया का दिन आ गया। जब जितिया का दिन आ गया तो चावल का जो खुद्दी होता है, तो चावल फटक के और खुद्दी को निकाल के चावल बहन को दे दी सब, और खुद्दी जो हुआ चावल से वो चावल फटक के अपने घर पे ले आई। चावल ले आई और नोनी साग का डंठल, नोनी साग लाई थी। तो नोनी साग सब बहन को दे दी और डंठल ले आई अपने घर पे। वो फेंकने वाली थी तो ले आई अपने घर पे। वही चावल का खुद्दी और नोनी साग का डंठल ला के बनाई अपने घर पे। तो बनाई तो बना सुना के रख के गई नहाने के लिए। नहा के आई तब तक मैं एक बूढ़ी माँ आ गई। बूढ़ी माँ आ गई तो बोलती है दुखिया को, बेटा तुम हमको खाने देगी, हमको बहुत ज़ोर से भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो दुखिया बोलती है, माँ हम तो गरीब हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं जो मैं आपको खिलाऊं। हम खुद्दी का चावल बनाई हूँ और नोनी साग का डंठल बनाई हूँ, आप खाइएगा? बोले हाँ बेटा हम खाएंगे, हमको तो बहुत ज़ोर से हमको भूख लगा है। तो इतना कह के बोली और दुखिया उसको खाने दी। बहुत प्रेम से वो बूढ़ी माँ खाई खाना खा ली। खाना खाने के बाद शाम हो गया। तब बोलती है कि बेटा हम कहाँ जाऊंगी इतना रात में, शाम हो गया, हमको दिखाई नहीं देता है आँख से, सो मैं कैसे जाऊंगी घर पे। तो बोलती है ठीक है माँ कोई बात नहीं है, तुम आप ना यहीं पे सो जाओ, यहीं पे जगह है ना, सो जाओ आप, सुबह जाना। तो बूढ़ी बोलती है ठीक है मैं यहीं सो जाती हूँ। तो वो भी खा के सो गई, बूढ़ी भी सो गई। तो सोने के बाद थोड़ा देर के बाद बोलती है बूढ़ी माँ कि बेटा हमको बाथरूम लगा है, लेटरिन लगा है, सो मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ बता दो। तो बोलती है वो दुखिया कि माँ मेरे घर में तो लेटरिन बाथरूम नहीं है, आप किधर जाओगे, कहाँ मैं आपको भेजूँ? एक काम करो, आप एक कोना में कर लो, कोना में बता दी कि जाओ कर लो। तो कोना में गई, कर ली वो। तो करने गई तो बोलती है बेटा हम छड़ छड़ करेंगे कि भर भर करेंगे? तो वो बोलती है माँ आप भर भर कर लो। ऐसे करके नींदे में वो बोली भर भर कर लो। ठीक है कर ली। उसके बाद बोलती है बूढ़ी माँ बेटा मेरा हाथ गंदा हो गया है, हम साफ कहाँ करेंगे? तो बोलती है दुखिया कि माँ आप कहाँ साफ करने जाओगे अंधेरे में, एक काम करो ना मेरे माथे पे पोंछ दो, मेरा बाल में सब पोंछ दो गंदा। तो बोलती है ठीक है, वो बाल में पोंछ दी माथे पे। फिर बूढ़ी जाके सो गई, ये भी सो गई। 4 बजा भोर तो ये चले गई गंगा नहाने के लिए, जितिया का उपवास था उस दिन। ये चले गई गंगा नदी नहाने के लिए।
नहाने गई तो वहाँ इसको याद आ गया कि अरे बूढ़ी माँ तो गंदी की है, साफ करना पड़ेगा, हमको जल्दी जाना है घर। तो जैसे वो नदी से नहा के निकली, वैसे इसका बाल से सोना का पानी गिरने लगा। सोना का जब पानी गिरने लगा तो सब लोग बोलने लगे कि अरे तुम्हारे माथे से सोना का पानी गिर रहा है, क्या लगाई है तुम माथा में, सोना का पानी गिर रहा है। बोलती है नहीं, मैं कुछ नहीं लगाई हूँ, ऐसे पता नहीं कैसे गिर रहा है, कुछ होगा तब। फिर वहाँ से वो जल्दी चले आई, भाग भाग के आई। तो फिर यहाँ देखी, घर में आई, बोली गंदा साफ करना है। आई घर में देखती है बूढ़ी माँ तो है ही नहीं, और गंदा जो की थी ना वो पूरा कोना में पूरा सब सोना बन गया। सोना जब बन गया, सब चारों कोना में सोना बन गया, कोना में सोना बन गया। अब तो वो आश्चर्य होने लगा कि बूढ़ी माँ आई थी, हम खुदी का भात खिलाए हैं, अरसा का डंठी खिलाए हैं, और तब मेरे को इतना सोना दे के गई। आश्चर्य हो रहा है। तो बोले अच्छा ठीक है, जितवान बाबा हमको दिए हैं, हमको कुछ नहीं था इसलिए जितवान बाबा दिए हैं। तो वो इतना कह के बोला अपना बेटा को, ये बेटा तुम जाओ मौसी के घर, सुखिया के घर, लेके आओ तराजू बटखरा, हम तोलेंगे सोना कि कितना है, वजन करेंगे। तो बेटा उसका गया मौसी के घर पे, सुखिया के घर पे लाने के लिए तराजू बटखरा कि तोलेंगे सोना कितना है। तो मौसी बोलती है अरे तुम क्या करेगा सोना, ये तराजू बटखरा। तो बोलता है मम्मी मंगी है, सोना तोलेगी। तो सुखिया बोलती है तुम्हारे घर में खाने का ठिकाना नहीं है और तुम सोना तोलेगा, तुम्हारी मम्मी सोना तोलेगी, कहाँ से लाई है सोना। अरे पता नहीं, मम्मी बोली लेके आओ। फिर बोलती है सुखिया मन में सोचती है ठीक है दे देती हूँ, कुछ तो तोलने के लिए लाई होगी इसीलिए तो मांगने आया है। तो वो तराजू निकाल के दी, वजन करने वाला वो दे दी। दी तब वो क्या की, पीछे फेविकॉल लगा दी कि कुछ भी वजन करेगा तो चिपक जाएगा। तो वो वजन करने के लिए दी भेजी। फिर वजन ये कर ली और बेटा को फिर बोली कि जाओ दे के आओ सुखिया के घर पे। जब सुखिया के घर पे गई देने के लिए तो देखती है पीछे उसमें सोना लटका है। तो बोलती है बहन, मन में सोचती है कि कहाँ से ये सोना लाई, कुछ तो बात है ज़रूर जो ये इतना सोना लाई। सोना देखते हैं चिपका हुआ है मेरा तराजू में। तब वहाँ से रख के दौड़ते दौड़ते आई बहन के पास, बोलती है कि तुम कहाँ से सोना लाई इतना, जो तुम तराजू मंगाई तोलने के लिए। कल ये बोलती है नहीं पता बहन, हम तुम आपके घर से आए ना, खुदी लेके और वो साग का डंडी लेके तब बनाए वही, उसके बना के रख के नहाने गए। नहा के आए तो देखती हूँ बूढ़ी माँ आई, बोलती है बेटा हमको खाने दो, बहुत ज़ोर से भूख लगा है। तब उसको हम खाने के लिए बोले हम तो खुद ही चावल बनाए हैं और डंटी बनाए हैं, हम आपको क्या दूंगी खाने के लिए, यही बनाई हूँ मैं। बोलती है नहीं वही दो मेरे को खाने के लिए। तो वो वही खा ली और रात में सोने के लिए बोली, अंधेरा हो गया दिखाई नहीं देता है, कैसे मैं जाऊँ घर पे। तो वो फिर सोने के लिए बोली यहीं पे सो जाओ, सुबह जाइएगा। तो यहीं पे सो गई। फिर उसको 4 बजे आधा रात हुआ, फिर बोलती है बेटा हमको संडास लगा है, लेटरिन लगा है, कहाँ जाओ। तो हम बोले कोना में कर लो। गई कोना में करने के लिए, बोलती है छर छर करूँगी कि भर भर करूँगी। हम बोल दिए निंदे में कि भर भर कर लो। तो करके चले गई, चले आई। बोलती है फिर कि हाथ कहाँ साफ करूँ मैं, गंदा हो गया है। बोले मैं माथा पे साफ कर लो मेरा बाल में। तो मेरा बाल में सब कुछ दी। चल फिर सो गई। सोई फिर मैं चले गई 4 बजे भोर के, उठ के नहाने के लिए गंगा। गंगा नहा के आई तो मैं देखती हूँ यहाँ है ही नहीं बूढ़ी माँ। और गंदा जो की थी देखते हैं सोना बन गया है। ऐसे करके मैं, इसलिए मैं भेजी थी तुम्हारे पास बेटा को कि जाओ लेके आओ तराजू, देखते हैं कितना है, वजन कर लूँगी। तब फिर वही भेजी। तो फिर मैं वजन की, उसके बाद तुम्हारे पास भेजे।
ऐसे ऐसे बात है। तो बोलती है ठीक है, हम भी करेंगे वैसे। बूढ़ी माँ आएगी ना मेरे पास? बोला हाँ आएगी, क्यों नहीं, ऐसे करो। तो उसके घर में भी चावल रखा था, तो चावल साफ कर ली और चावल फेंक दी और खुद्दी रख ली। खुद्दी का चावल बनाई और नोनी साग लाई थी, साग फेंक दी और डंटी बनाई हूँ। तो वही खुद्दी का चावल और डंटी बनाई है। बूढ़ी माँ आई उसके पास, बोलती है बेटा खाने दो, मेरे को भूख लगा है। तो वही बोली कि मैं खुद्दी चावल बनाई हूँ और डंटी बनाई हूँ नोनी साग का, खाइएगा? बोले हाँ खाऊंगी। तो वही मैं दे दी उसको खाने के लिए। और बोली अब अंधेरा हो गया, तो बोलती अब कहाँ सोऊं? तो बोली मैं यहीं सो जा, सुबह जाइएगा। तो वैसे सो गई। रात में आधा रात हुआ, उठी तो बोलती है लेटरिन करूँगी, तो बोलते भर भर करूँगी, छर छर करूँगी। बोलती है छर छर कर लो। तो कोने में जाके छर छर कर ली। उसके बाद बोली कहाँ हाथ साफ करूँ? बोली मैं मेरे माथा में साफ कर लो। सुखिया भी बोली ऐसे कि माथा में साफ कर लो। माथा में उसको जिंदगी साफ कर दी। उसके बाद सुबह हुआ तो जैसे उठती है तैसे देखती है इसका पूरा घर गंदा और माथा भी बहुत गंदा है, एकदम पूरा भरा गंदा पड़ा रहा है। अब तो बहन को तो अब होने लगा कि मेरे को ये झूठ बोली दुखिया ऐसा करने से। तो फिर दुखिया के पास आई, बोलती है तुम ऐसे मेरे को बताई कि तुम्हारा ऐसे गंदा हो जाएगा सब चीज़, देखो तो चलो मेरे घर पे कितना गंदा हुआ। बोली बहन हम तो ऐसे ही किए, मेरे पास आई अपने से, हम क्या बोलूँ तुमको। अब तुम तो लालच में पड़ गई बहन, तुम्हारे पास तो सब कुछ था और मेरे पास तो कुछ नहीं था। और तुम गलती की है बोलने में कि तुमको पूछी होगी कि भर भर करेंगे कि छर छर करेंगे, उसको ध्यान में नहीं था कि हम भर भर बोलेंगे कि छर छर बोलेंगे। बोल दी छर 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 छर, तो छर छरवा दी पूरा घर वो। बोली तू बहन तुम ही तो गलती की बोलने में, भर भर बोलना चाहिए ना, जैसे मैं बताई वैसे तो बोली नहीं। बोली तुम्हारे पास तो बहन बहुत बहुत कुछ था, तुम तो अच्छा खाना बना के खिला सकती थी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, खीर पूड़ी खिलाती तो माँ और खुश हो जाती। तो तुम हमारे देख के तुम लालच में पड़ गई कि बहन को इतना धन मिला, हमको भी मिलेगा। जितमान बाबा जिसके पास रहता है उसको थोड़ी देता है, जिसके पास किसके पास नहीं है भगवान को दिखता है कि इसके पास क्या है और नहीं है। तो इसलिए भगवान हमको जितमान बाबा हमको दिए कि तुम इतना तकलीफ से हो, दूसरे घर में तुम झाड़ू पोछा करती हो और तो खुदी का चावल पर्व त्योहार के दिन तुम बनाई हो खा रही हो, इसके लिए हम तुमको सोना से भर दिए, अब तुम सुखी हो जाओ। और घर महल बन गया उसका बहुत बड़ा। और वो जो सुखिया थी वो धीरे धीरे वो कंगाल होते गई, जैसे दुखिया थी वैसे सुखिया हो गई। फिर ऐसे कहते हैं कि अगर धन आया तो घमंड नहीं करना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए किसी को। अगर उसको धन ज़्यादा मिल रहा है तो देख के जलन नहीं होना चाहिए, ऐसे कहते हैं। भगवान सब कोई को देखते हैं, सुखिया को भी देखते हैं, दुखिया को भी देखते हैं कि किसको क्या ज़रूरत है। बस इतना कह के भगवान चले गए हैं। दुखिया अपना घर, सुखिया अपना घर। हर हर महादेव। जय जितवान बाबा की जय।